और चलिए अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वहां की जनता इस मामले पर क्या कुछ कहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशी सामानों का अब बहिष्कार करना होगा और स्वदेशी सामानों को अपनाना होगा। प्रधानमंत्री ने इस अपील से सीधे सीधे चाइना और यूएस को एक संदेश देने का काम किया है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं वाराणसी में और हम इनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि ये पीएम मोदी के इस अपील को कैसे देख रहे हैं। बड़ा पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जो अपील की है कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो, आप कैसे इस अपील को देख रही हैं? हम इस चीज़ को इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा देश अभी चौथे नंबर पे है अभी चौथे नंबर की इकोनॉमी बना है, इकोनॉमी बना हुआ है। अगर हम लोगों की इसी तरह की लापरवाही रही और हमने मोदी जी की बातों का हम उनको ध्यान नहीं दिया और उनके हिसाब से हम लोग नहीं चलेंगे तो आने वाले टाइम में हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। तो नज़र आ रहा है कि स्वदेशी अपनाए, विदेशी न अपनाए। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आए जो गरीब तबके के लोग फैक्ट्री लगा सके, उसको संचालित कर सके, और जो भी हमारे भाई बंधु बड़े पैकेज पे विदेशों में काम कर रहे हैं उनको यहाँ बुलाकर एक अच्छा उनको पैकेज दें, अच्छी सुविधा दें और भारत में उनको काम करने के लिए अवसर दें। स्वदेशी वैसे भी जो है हम लोगों को विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए और स्वदेशी अपना, इससे अपनी इकॉनमी जो है, भारत की इकॉनमी बढ़े, मजबूत होगी, बढ़ेगी, यही है। और मतलब आप भी अब से मतलब स्वदेशी अपनाएंगे? हम तो नॉर्मली भी यूज़ करते हैं, स्वदेशी सामान ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जहाँ तक हमारे घर में आसपास हर जगह इस समय जो विदेशी प्रोडक्ट है, बगल के देश चाइना को ले लीजिए, तो इतनी चीज़ें हमारे आसपास हो गई, तो अब उसका धीरे धीरे बहिष्कार करने की मतलब समय आ गया। आज से नहीं, जब से इसके पहले भी जो दिवाली वाली में जो ये सब चीज़ें हुई थी तो मैं तो नहीं यूज़ करता हूँ और कोशिश करता हूँ 10 लोगों से बताऊँ कि जो है अपना थोड़ा महंगा पड़ेगा अपना यहाँ का सामान, लेकिन आप अपना सामान यूज़ कीजिए, चाइनीज़ मत यूज़ करिए। जी बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बल्कि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने ये जो फैसला किया है या जो आप बातें कही हैं वो 10 साल बाद कही हैं, ये उनको 10 साल पहले भी कह देना चाहिए था। हम भारतीय हैं और अब सबसे पहले अपने भारतीयों को, भारतीय कारीगरों को मैं चाहूँगा कि उनके सामानें खरीदूँ, उनके सामानों को यूज करूँ। इसके लिए मोदी जी ने 10 सालों में क्या प्रोग्रेस किया, क्या उनको लिए क्या सुविधा दी, क्या सुविधा नहीं दी। इस अपील को आप कैसे देख रहे हैं कि ये मतलब ये होना चाहिए? मैं उनकी अपील, आप स्वदेशी अपनाएंगे? आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्वदेशी हूँ, मैं भारतीय हूँ। मैं पहले अपने भारतीयों के प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट यहाँ पे मुहैया होते हैं, मैं उनको पहले वरीयता दूंगा। अपने रोज़मर्रा के जो यूज की चीज़ें हैं, विदेशी चीज़ों को लाता कौन है? मानी सरकार लाती है। अभी अमेरिका जो युद्ध हो रहा था, देखिए कि है, सीज फायर करा दिया, कितना बेइज्जती हुआ, काफ़ी सारी तमाम चीज़ें हुई। आप अगर देसी यूज करने के लिए कह रहे हैं तो सबसे पहले आप आगे आइए, विदेशी कंपनियों का पुतला जलाइए, हम उनके साथ खड़े रहेंगे कंधे से कंधे मिला करके। पहले मगर आपको आना पड़ेगा, उनकी होली जलानी पड़ेगी। अगर हम स्वदेशी अपनाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे देश का होता है। अगर हम वाकई भारतवासी हैं तो हमें हर उस छोटी से छोटी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, पूछ के, खोज के करना चाहिए, गूगल से सर्च करके करना चाहिए कि अगर आज हम ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर हम एप्पल का मोबाइल इस्तेमाल करें तो क्या ये एप्पल इंडिया में बना हुआ है, कि ताइवान में बना हुआ है, चाइना में बना हुआ है, ये पता होना चाहिए हमको। अगर हम इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों पर अपने रोज़मर्रा के, अगर हम सेकर भी खरीदते हैं तो सेकर कहाँ से खरीद रहे हैं, इस तरह का अगर हम छोटा छोटा सामान ध्यान करके खरीदेंगे तो इससे हमारे देश का विकास होगा। तमाम लोग, अब हमारी उनसे बात हुई है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम लोग प्रधानमंत्री की इस अपील का स्वागत करते हैं और साथ ही ये भी कहना है कि अगर लोग स्वदेशी अपनाएंगे तो जिस हिसाब से भारत अभी विश्व में चौथे नंबर पर पहुंचा है इकोनॉमी के मामले में, जल्द ही 1-2 साल के अंदर हम लोग तीसरे नंबर पर भी पहुंच जाएंगे। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।